हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप हमारे स्क्रीन पे देखेंगे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप ये अमेजन का एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्सेज है, क्योंकि इसके बगैर हम ऑल टाइम एक्सेसिबल, नो डाउन टाइम एंड 24/7 अवेलेबिलिटी, ये तीनों चीज यदि ऑटो स्केलिंग के बारे में बोला जाए तो वो परफेक्ट बैठती है। क्या बोला मैंने? ऑल टाइम एक्सेसिबल, जीरो डाउन टाइम, ऑल टाइम अवेलेबल, 24/7। बेसिकली ऑटो स्केलिंग क्या होता है कि यदि हम कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ सर्वर का मतलब होता है अमेजन AWS पे EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना। हम कोई भी सर्वर क्रिएट करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, उसमें सारे कंपनी के जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड, जो भी हमारे, चाहे वो ऑन प्रेमिसेस सर्विस सर्वर हो या हमारे क्लाउड बेस्ड सर्वर हो, दोनों के पास एक चैलेंजेज है कि कहीं हार्डवेयर फेल्योर हो गया तो क्या होगा। हार्डवेयर फेल्योर मीन्स क्या हुआ, सारे डेटा आपके क्रैश हो जाएंगे और उसको फिर रीस्टोर करने में टाइम लगेगा आपको। तो ये क्या करता है, ऑटो स्केलिंग फीचर्स क्या करता है कि यदि आपके हार्डवेयर फेल्योर हो गए किसी भी वजह से, हार्डवेयर किसके फेल्योर हो गए, हमारे EC2 इंस्टेंसेज या सर्वर, हार्डवेयर फेल्योर हो गया तो क्या करेगा ये दोबारा सेम डेटाबेस का एक नया सर्वर क्रिएट करके देगा। तो उससे क्या होगा बेनिफिट हमें, उससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि ऑल टाइम एक्सेसिबल रहेगा ये यूजर्स के लिए। यदि फ्लिपकार्ट यदि रन कर रहा है हमारे AWS प्लेटफॉर्म पे, तो उसको क्या चाहिए, ऑल टाइम अवेलेबल, जीरो डाउन टाइम और ऑल टाइम एक्सेसिबल फॉर आवर यूजर। तो ये फैसिलिटी बेसिकली ऑटो स्केलिंग ये फीचर्स हमें प्रोवाइड करता है कि किसी भी रीजन में हमारे जो सर्वर्स यदि फेल्योर हुए, किसी भी रीजन से हो सकता है, एम्प्लॉय काम करते करते स्टॉप कर दिया या बंद कर दिया उसे, या उसे टर्मिनेट कर दिया, तो वो तो हमारे कोलैप्स हो गए। तो इन्हीं सब, उनको बोलते हैं ह्यूमन एरर। हो सकता है ह्यूमन एरर हो या हो सकता है आपके हार्डवेयर फेल्योर हो, किसी भी रीजन से यदि वो डाउन हुआ तो एक नया, ऑटोमेटिकली आपको एक नया सर्वर सेम डेटाबेस विथ सेम डेटाबेस आपको नया एक सर्वर क्रिएट करके देगा। तो कैसे वो रिक्रिएट होता है, बेसिकली यदि हम बंद कर देंगे एक सर्वर या टर्मिनेट कर देंगे तो एक नया रिक्रिएट कैसे करके देगा, तो बेसिकली आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अमेजन ओपन करेंगे।
यदि आप दोस्तों डायग्राम में जाएंगे ना, तो डायग्राम में आप देखेंगे कि ये हमारा ऑटो स्केलिंग है। बेसिकली ये हमारा डायग्राम है, समझने के लिए ये हमारा डायग्राम है, ये हमारा लोड बैलेंसर है, ये ऑटो स्केलिंग है। ऑटो स्केलिंग हमारे EC2 के साथ कॉन्फ़िगर है। ऑटो स्केलिंग और लोड बैलेंसर दो अलग अलग चीजें हैं। एक एक ट्रैफिक के लोड को मॉनिटर करता है और दूसरा डिजास्टर रिकवरी मैनेज करता है। तो आइए, इससे पहले हम एक क्या करेंगे, EC2 क्रिएट करेंगे। EC2 क्रिएट मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने EC2 क्रिएट करना आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया है। तो EC2 क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेब सर्वर। कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको अभी। ये हमारा AMI है, अमेजन मशीन इमेज है। ये हमारा आर्किटेक्चर क्रॉस 86। ये हमारा फ्रीटायर T2 माइक्रो। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग की पेयर है। यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से की क्रिएट कर लेंगे, यहाँ नाम डाल देंगे और यहाँ क्रिएट की पेयर क्रिएट कर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में हम जाएंगे और ये ध्यान रखिएगा, जो हम डिफ़ॉल्ट VPC जो हम यूज कर रहे हैं ना, मैंने VPC क्रिएट करना एक डिटेल लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है। तो फिर भी मैं, ये हमारा VPC है जो CIDR जो है 16 है, 8+8 16, और उसके एक सबनेट, क्योंकि हम एक ही सर्वर क्रिएट करेंगे अभी। ये हमारा ऑटो असाइनिंग पब्लिक IP देते हैं यहाँ पे क्रिएट, यदि हमारे पास एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्टिंग कर लेते हैं। हमारे पास डिफ़ॉल्ट एग्जिस्टिंग है, और उसके बाद नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में अब जाएंगे। हमारा SSH किधर गया? चलिए, ये हमारा ऐड करेंगे यहाँ पे, तो चलिए इसे रिमूव करते हैं हम, क्योंकि अभी हमें एडवांस में जाना नहीं है। एडवांस डिटेल ये अलग चीज़ है। नंबर ऑफ इंस्टेंस हमारे पास एक है, चलिए क्रिएट कर देते हैं। देखिए ये हमारा वेब सर्वर है, और वेब सर्वर में आप देखेंगे एक पब्लिक IP है। ये हमारा सिक्योरिटी गार्ड है। तो सबसे पहले हमने ये इंस्टेंस हमने क्रिएट किया। हमारा पर्पस है कि यदि किसी भी रीजन से यदि ये डाउन हुआ, तो कैसे हमारा रिक्रिएट करेगा सेम सर्वर। ये देखिए, ये रिबूट है, ये टर्मिनेट है, ये स्टॉप है। स्टॉप की तो कोई बात नहीं, रिबूट की भी कोई बात नहीं। यदि टर्मिनेट हो गया, फेलियर हो गया हमारा हार्डवेयर, तो हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करता है और कैसे करता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम पे जाएंगे, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट किया है, ठीक है। इस सर्वर पे आप देखेंगे कि
इस EC2 इंस्टेंस का सबसे पहले हम स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? सिंपल, EC2 का बैकअप लेना, किसी भी चीज का बैकअप लेना, वो क्या होता है? स्नैपशॉट। स्नैपशॉट एक वर्ड है, सिंपल आप बैकअप समझिए इसको। AMI क्या है? स्नैपशॉट लेने के बाद AMI हम किसका क्रिएट करेंगे? फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट से हम क्या करेंगे? एक AMI क्रिएट करेंगे। AMI क्या है? अमेजन मशीन इमेज है ये, इमेज है ये। और दोस्तों इसी इमेज से हम लॉन्च करते हैं टेम्पलेट। इमेज किससे हमने क्रिएट किया? स्नैपशॉट से। स्नैपशॉट क्या है? बैकअप। तो AMI क्या हो गया? ये भी आपका बैकअप हो गया, मगर टर्म थोड़े अलग अलग है। लॉन्च टेम्पलेट क्या करता है? लॉन्च टेम्पलेट क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ लॉन्च टेम्पलेट, विद द हेल्प ऑफ launch template, a launch template is similar to launch configuration, specified instance configuration information। जाहिर सी बात है, यदि हमारे पास इसका इस सर्वर का बैकअप with the help of snapshot, then we will create AMI, then we will create launch template। तो सिंपल है, ये हमारे ये कॉन्फ़िगरेशन के इंफॉर्मेशन ही इसके पास रहेगी। बट आप बोलेंगे कि जब इतनी सारी चीजें हैं तो ये अलग अलग क्यों? कुछ टर्म बेसिकली क्या होते हैं ना दोस्तों, वो बनाए जाते हैं क्योंकि सबको एक ही में मिला दे तो फिर वो उस चीज़ों को कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज जब ऑटो स्केलिंग रिक्रिएट करेगा ना, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हम किससे क्रिएट करें। तो ऑटो स्केलिंग बेसिकली किसको समझता है? वो समझता है लॉन्च टेम्पलेट को। विद द हेल्प ऑफ लॉन्च टेम्पलेट ऑटो स्केलिंग क्या करेगा? रिक्रिएट करेगा हमारा सर्वर। इफ यदि हमारा सर्वर डॉन वाइन केस with the help of launch template। और लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है? लॉन्च टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपल इस AMI, ये जो इमेज है, इमेज हमने किससे लिया? स्नैपशॉट से। स्नैपशॉट क्या है? हमारा बैकअप है सर्वर का। ये स्नैपशॉट हमारा बैकअप है। इस स्नैपशॉट से हमने रीड ओनली टेम्पलेट एक क्रिएट किया, और रीड ओनली टेम्पलेट को हमने क्या किया? एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में, लॉन्च टेम्पलेट में इसे कन्वर्ट किया। लॉन्च टेम्पलेट क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप इस लॉन्च टेम्पलेट को ही समझता है, वो डायरेक्ट स्नैपशॉट को नहीं समझता, वो डायरेक्ट AMI को नहीं समझता, वो लॉन्च टेम्पलेट को समझता है। और इस लॉन्च टेम्पलेट में हमारा AMI कॉन्फ़िगर होगा। तो जाहिर सी बात है, ऑटो स्केलिंग यदि लॉन्च टेम्पलेट को समझता है तो इसी लॉन्च टेम्पलेट में AMI कॉन्फ़िगर है। मतलब क्या हुआ कि लॉन्च टेम्पलेट जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ हम तीन चीज़ें क्रिएट करेंगे। एक स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे, फिर AMI क्रिएट करेंगे, फिर लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, फिर ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो ये स्नैपशॉट किससे क्रिएट करेंगे? सर्वर से। फिर जब स्नैपशॉट जब हम क्रिएट कर लेंगे तो इसी स्नैपशॉट से हम एक AMI क्रिएट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ AMI हम लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। देन ऑटो स्केलिंग ग्रुप जब हम क्रिएट करेंगे तो ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं। ये हमारा स्नैपशॉट है। अभी देखिए ये क्या है? वॉल्यूम और इंस्टेंस। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम सिंपल एक स्टोरेज डिवाइस है, ये स्टोरेज है ये। अब एक इंस्टेंस में मल्टीपल वॉल्यूम्स हो सकते हैं, 8 GB 10 GB अलग अलग पार्ट्स में हो सकते हैं। यदि मैं इंस्टेंस का ही बैकअप ले लूँ तो उसके साथ जितने भी वॉल्यूम एसोसिएट है वो सबका बैकअप आ जाएगा।
तो हम इंस्टेंस लेंगे यहाँ पे इंस्टेंस आईडी जो हमने क्रिएट किया। अभी देखिए डायरेक्ट हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कर सकते थे, बट ये जो 4 चीजें जो बीच में आती है ना, ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट फिर क्लियर नहीं होता आपका। तो ये इंस्टेंस आईडी क्या है? इंस्टेंस आईडी, ये इंस्टेंस आईडी देखिए ये होता है, इंस्टेंस आईडी ये होती है। आप जब देखेंगे तो ये होता है इंस्टेंस आईडी, ये देखिए ये इंस्टेंस आईडी है। यहाँ इंस्टेंस में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, स्नैपशॉट डाल दीजिए सिंपल। अब स्नैपशॉट ऐसे नहीं, हम यहाँ पे स्नैपशॉट ऑफ वेब सर्वर, क्योंकि रियल सिनेरियो में आपके पास मल्टीपल नंबर्स ऑफ वेब सर्वर अवेलेबल होंगे, तो उसका नाम रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि दोबारा यदि आपको सर्च करना है ये किसका बैकअप है, ये किसका स्नैपशॉट है, तो आपको आसानी होगी। तो सिंपल यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए स्नैपशॉट। ये हमारा स्नैपशॉट क्रिएट हो गया, देखिए वी पेंडिंग स्टेट में है। ये पेंडिंग स्टेट में। अभी देखिए ये हमारा स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। तो मैंने बोला था विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट हम क्या क्रिएट करेंगे, AMI क्रिएट करेंगे। और AMI किससे क्रिएट करेंगे, AMI किससे क्रिएट करेंगे, AMI क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। तो ये क्लिक में देखिए, ये क्लिक करेंगे ना तभी यहाँ पे ये चीजें हाईलाइट होगी, यदि क्लिक नहीं करेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा, इससे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखिए ये पेंडिंग स्टेट में दिखा रहा है ना, बस 2 मिनट लगेगा ये, क्योंकि वो बैकअप ले रहा है ना। ये देखिए यहाँ पे क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, देखिए ये कंप्लीट हुआ। अब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखिए क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए वेब सर्वर इमेज, सिंपल। और इस वेब सर्वर इमेज को यहाँ भी आप Ctrl+C Ctrl+V करके कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये हमारा आर्किटेक्चर यही रहेगा। रूट वॉल्यूम, ये रूट है लिनक्स में, आप मैंने बताया था रूट वॉल्यूम ये क्या होता है, ये स्लैश डेव स्लैश, मतलब ये हुआ कि इस डेव वाले फोल्डर में ये हमारी फाइल्स होगी, इस पाथ पे रूट डिफाइन है। ये हमारा बूट मोड, हमारा यूजर डिफॉल्ट ही रहेगा। बेसिकली बूट मोड कुछ होता नहीं, बस रीड ओनली टेम्पलेट है हमारी AMI, तो उसके कुछ स्टोरेज पार्ट को ये रिप्रेजेंट करता है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्रिएट इमेज कर देंगे। अब ये जब हमारा यहाँ पे देखिए स्नैपशॉट जब हमारा क्रिएट हो गया, तो मैंने क्या बोला था, डायग्राम में जब आप जाएंगे तो मैंने क्या बोला था, उससे हम क्रिएट करेंगे लॉन्च टेम्पलेट। अब इसी में देखिए यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट होगा कहीं पे, ये देखिए लॉन्च टेम्पलेट्स, लॉन्च टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट, और यहाँ पे नाम डाल देंगे वेब सर्वर टेम्पलेट, और सेम अभी देखिए हमने क्या किया था, हमने AMI किसका हमने AMI क्रिएट किया था, हमने EC2 इंस्टेंस का किया था। तो हमारा AMI में जाएंगे। और इसलिए मैं बोल रहा था दोस्तों, यदि मैं चाहूँ तो डायरेक्ट जो है ना वो ऑटो स्केलिंग हम क्रिएट कर सकते हैं,
बट स्टेप बाय स्टेप मैं टुकड़ों में तोड़ के आपको बता रहा हूँ, ताकि बेसिकली क्योंकि सारी चीज़ें जब एक साथ होंगी तो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो। ये देखिए ओन्ड बाय मी, और रियल सिनेरियो में देखिए आपको बहुत सारे वो मिलेंगे EMI। तो EMI का जो ये होता है ना, ये EMI, ये ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, रियल सिनेरियो थोड़ा टिपिकल होता है। अभी आप देखेंगे ना तो EMI की जो आईडी होती है ना, देखिए ये CE7E4, ये देखिए यहीं पे होगा अभी, देखिए CE7E4, वहाँ से कॉपी करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे EMI मिलेंगे। हमें किस EMI से क्रिएट करना है तो वो ध्यान देना है। अभी देखिए इंस्टेंस टाइप मैंने आपको बताया था, आप बोलेंगे कि ये इंस्टेंस टाइप भी हमें लेनी पड़ रही है, क्यों? इंस्टेंस टाइप का क्या मतलब हुआ? जब हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि जब वो नया क्रिएट करेगा तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे डिफाइन कर दीजिए उस सर्वर को, ऐसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये आपको वो एक एडवांटेज दे रहा है कि यदि आपको क्रिएट करना है तो आप अलग अलग तरीके से भी जो है एक्स्ट्रा लार्ज वो क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें इतने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल एक नया जो है ना, हम एक सर्वर क्रिएट कर लेंगे, की पेयर जो हमने लिया है। और यहाँ पे यदि नेटवर्क सेटिंग में आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए एडवांस ऐड नेटवर्क में आप जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये ऑटो स्केलिंग पब्लिक आईपी इसको जरूर अनेबल कीजिएगा, क्योंकि यदि आप इसे अनेबल नहीं करेंगे तो यदि ये हमारा जब रिक्रिएट करेगा सर्वर तो फिर ऑटो आईपी जो है ना वो डिसेबल रहेगा। ऐसे डिसेबल भी रहेगा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यदि आप इंटरनेट जहाँ तक उसके इमेज है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसमें और भी सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी या कुछ लॉगिन लेकर के इंटरनेट से कुछ करना पड़ेगा तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने डिफ़ॉल्ट में लिया था तो हम ये डिफ़ॉल्ट 1 का ही सबनेट ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। डिफ़ॉल्ट का ही सबनेट ले लीजिए, कोई सा ले सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप आप ले लीजिए, कोई सा ले लीजिए, हमने डिफ़ॉल्ट लिया था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। ये EBS वॉल्यूम यदि आप बढ़ाना चाहते हैं इसे, कि जब वो रिक्रिएट हुआ तो ज़्यादा उसको मतलब स्टोरेज ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा, अब आप बोलेंगे लॉन्च टेम्पलेट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ऑटो स्केलिंग ग्रुप ओनली लॉन्च टेम्पलेट को ही समझता है, और लॉन्च टेम्पलेट किसको समझता है? EMI को समझता है। और EMI कहाँ से लेंगे? स्नैपशॉट से लेंगे, और स्नैपशॉट किसका लेंगे? तो EC2 का लेंगे। अभी देखिए डायरेक्ट हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे आ जाएंगे अब यहाँ पे, और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, यहाँ पे आप डाल दीजिए वेब सर्वर ऑटो, और यहाँ देखिए लॉन्च टेम्पलेट आया ना, मैंने बताया था ना आपको। यहाँ से भी दोस्तों हम डायरेक्ट जो है ना क्रिएट ए लॉन्च टेम्पलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, वो हमें वो फीचर्स देता है अमेजन। तो यहाँ पे भी लॉन्च करेंगे तो क्या एक सर्वर ही क्रिएट करेंगे ना, एक सर्वर क्रिएट करेंगे। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सर्वर है हम वो सर्वर रिक्रिएट करें, इसलिए हमने क्या किया, लॉन्च टेम्पलेट वहाँ पे डिफाइन किया पहले। और लॉन्च टेम्पलेट किसके हेल्प से डिफाइन किया? EMI किसके हेल्प से डिफाइन किया? स्नैपशॉट। और स्नैपशॉट हमने किसका लिया? EC2 इंस्टेंस। तो हमने देखिए एक ये डिफाइन करके रखा था, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में वर्जन EMI ID ये सारी चीज़ें ले लेगा ऑटोमेटिक। और यहाँ से आप नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट ही हमने लिया था, और अवेलेबिलिटी जोन में जो भी है आप ले लीजिए। यहाँ पे ये क्या है अवेलेबिलिटी जोन में, आप देखेंगे ये सबनेट है,
सबनेट है। यदि आपके पास 4 सबनेट है तो 4 सबनेट ले लीजिए। 4 सबनेट का मतलब क्या हो गया, 4 सर्वर। यदि आपने 4, मान लीजिए कि हमारा सर्वर बहुत ही क्रिटिकल है, मान लीजिए हमारा सर्वर बहुत ही क्रिटिकल है और उस पर लोड भी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सर्वर से हमारा काम नहीं चल रहा, तो हम क्या करते हैं, हम 5 सर्वर ले लेते हैं, अलग अलग जोन में उसको डिफाइन कर देते हैं। और हम कभी कभी क्या होता है कि हमने डिमांड किया कि हमें इस कॉन्फ़िगरेशन के हमें 4 सर्वर अलग अलग जोन में चाहिए, बट बाद में हमें ये पता चला कि हमारे ट्रैफिक बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 सर्वर और उनसे ले लिए, और वो 2 सर्वर जो है कहाँ से लिए, अमेजन से। तो उस सिनेरियो में क्या होता है, उस सिनेरियो में लोड बैलेंस सबों को क्या करता है, मैंने बताया था लोड बैलेंसर क्या करता है, ट्रैफिक के लोड को बैलेंस करता है। वो क्या करेगा, 5 के 5 सर्वर में जो ट्रैफिक जो है ना बैलेंस करेगा, ताकि हमारे पास जो है ऑल टाइम इजीली और कंफर्टेबली यूजर्स एक्सेस कर पाए हमारी वेबसाइट। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। अभी देखिए मैंने बोला था लोड बैलेंसर, तो देखिए हमारे पास अभी लोड बैलेंसर नहीं है। लोड बैलेंसर हम किसका, बेसिकली लोड बैलेंसर हम किस लिए क्रिएट करते हैं, उसके ट्रैफिक को बैलेंस करने के लिए, लोड करने के लिए। तो जहाँ हम ऑटो स्केलिंग, इसीलिए जब आप ये इस डायग्राम में आप जाएंगे तो इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे लोड बैलेंसर है ना, लोड बैलेंसर। यदि लोड बैलेंसर हमने किसी सर्वर का क्रिएट किया है और उसी सर्वर का हमने क्या किया, इमेज लिया, स्नैपशॉट लिया, फिर उसके बाद AMI लिया, फिर उसके बाद हमने टेम्पलेट क्रिएट किया, और उस टेम्पलेट का लोड बैलेंसर है वो वही टेम्पलेट है, इसलिए वो यहाँ पे कह रहा है। आप ऐसा नहीं जो आप अलग क्रिएट कर देना, ऐसा नहीं। हेल्थ चेकअप, ये बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड रहते हैं। 300 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 5 मिनट। और यहाँ पे आप नेक्स्ट में चले जाइए। अभी ये देखिए क्या कहता है, डिजायर कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी एंड मैक्सिमम कैपेसिटी। तो अभी हमारे पास देखिए नंबर ऑफ हमें कितने मतलब सर्वर चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम जो है ना, हमारे पास अब डिपेंड करता है कि साइट्स पे कितना लोड है, क्लाइंट के साइट पे कितना ट्रैफिक लोड है, उस हिसाब से यहाँ पे जो है ना हम डिफाइन करते हैं। हम चाहते हैं, मान लीजिए कि हमें 10 सर्वर चाहिए। अब ये 10 सर्वर कैसे डिफाइन होता है, 10 सर्वर डिफाइन होता है यदि एट ए टाइम, यदि दिन भर में 1000 उस वेबसाइट को सर्च करता है, फ्लिपकार्ट को यदि 10,000 लोग दिन में सर्च करते हैं, और हमने जो सर्वर लिया है उसकी कैपेसिटी जो है 1000 यूजर्स को ही हैंडल करने की है, तो वैसे वैसे हमें कितने सर्वर चाहिए, 10 चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम मैक्सिमम कैपेसिटी, जब किसी भी तरीके से फॉल्ट क्रिएट हो तो वो क्या करेगा, वो 10 सर्वर क्रिएट करके देगा। मिनिमम, यदि मिनिमम भी हमें 10 चाहिए एज पर ट्रैफिक लोड, और हमारा डिजायर भी हम चाहते हैं कि हमारा 10 ही हो। हम हमारी इच्छाएं भी वही है कि 10 हो। हमारा मिनिमम भी हमेशा, चाहे हमारा चाहे हमारा पब्लिक यूजर्स जो है साइट को सर्च करे या ना करे, हम चाहते हैं कि हमारा, क्यों क्यों ऐसा चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि पब्लिक हमारे 1 अरब 1 अरब 32 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है। कब कब वेबसाइट का लोड बढ़ जाए वो तो ना आपको पता है ना हमें पता है। तो वो पहले से एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, लेकिन अभी हम एज ए एक्सपेरिमेंटल पर्पस हम यूज कर रहे हैं। अभी देखिए ये टारगेट क्या है, टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी, ये ध्यान रखिएगा। ये टारगेटिंग जो होता है ना, अभी क्या होता है, नंबर नंबर ऑफ इंस्टेंसेज क्रिएट होंगे। तो कैसे क्रिएट होंगे, यदि हम यहाँ पे नन करेंगे तो वो क्या करेगा,
ऑटो ऑटो स्केल अप होगा, नन करेंगे तो ये ऑटो स्केल अप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने उसके सीपीयू यूटिलाइजेशन को बेसिकली सीपीयू यूटिलाइजेशन के हिसाब से हम उसको रिक्रिएट नहीं करेंगे एज ए ह्यूमन एरर या फॉल्ट। बट यदि हम ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी डालते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि एक सर्वर पे हमारे पास मान लीजिए 500 यूजर्स सर्च कर रहे हैं, सर्वर का सीपीयू यूटिलाइजेशन कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, वो हमारे अमेजन वेबसाइट्स या फ्लिपकार्ट वेबसाइट्स पे नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करते जाएंगे तो क्या होगा? सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा? वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करेंगे? तो आप क्या चाहते हैं? 100% हो तब जाके नया इंस्टेंस क्रिएट हो? ऐसा नहीं, क्योंकि 100% जाएगा तो हो सकता है यदि 500 यूजर्स यदि एट ए टाइम सर्च कर रहे हैं तो 100% वहीं चला गया। यदि 101 यदि 501 वाला यूजर्स आएगा तो फिर जो सबों के 501 वाले में कुछ ना कुछ इश्यूज आने लगेंगे, कोई सर्च ही नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टारगेट ग्रुप सीपीयू यूटिलाइजेशन 50% या 80% या 60% 70% ही रखते हैं, ताकि इजीली एक्सेस ऑल टाइम अवेलेबल रहे यूजर्स के लिए लॉगिन, और इजीली वो सर्च कर पाए। तो अभी हम ऑटो स्केलिंग जो है, ऑटो स्केलिंग अभी ओनली फॉर हम क्या करेंगे ये बताने के लिए। लेकिन ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है आपसे? एक इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपने सीपीयू यूटिलाइजेशन कॉन्फ़िगर किया है? तो आप कंफ्यूज मत होना, आप बोलना कि हाँ, सीपीयू यूटिलाइजेशन बेसिकली कॉन्फ़िगर कहाँ होता है? ऑटो स्केलिंग ग्रुप में कॉन्फ़िगर होता है। तो भी हम नन करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। और हमने जो दोस्तों क्रिएट किया है वो किसका इमेज लेके क्रिएट किया है? देखिए दोस्तों, हमने इसका इमेज लेके क्रिएट किया है। इसका इमेज हमने मिनिमम मैक्सिमम और डिजायर दोनों को 1 रखा है। इसीलिए 1 क्या होगा, वो सर्वर को मेंटेन करके रखेगा। 1 उसको मिनिमम 1 चाहिए ही चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक उन्होंने 1 पहले से क्रिएट करके रखा है। और ये किसका स्नैपशॉट क्रिएट करके रखा है? तो इस वेब सर्वर का सेम एक दूसरा सर्वर उन्होंने पहले से एज यूजुअल क्रिएट करके रखा है। अभी देखिए, इस दोनों को यदि मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, ये लीजिए टर्मिनेट कर दिया, तो क्या होगा? टर्मिनेट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो दोनों सर्वर है दोस्तों, वो खत्म हो गया, हटा दिया हमने। तो क्या नया सर्वर क्रिएट होगा? बिल्कुल क्रिएट होगा, क्योंकि हमने ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिफाइन करके रखा है दोस्तों। ये हमें एक नया सर्वर क्रिएट करके देगा, और वो सर्वर किस टेम्पलेट का होगा? क्योंकि हमने इसी सर्वर का टेम्पलेट यूज किया है ना। टेम्पलेट का मतलब क्या? टेम्पलेट बेसिकली ऑटो स्केलिंग जो फीचर्स है वो इस टेम्पलेट को समझता है, लॉन्च टेम्पलेट को समझता है। और लॉन्च टेम्पलेट किसको समझता है? AMI को समझता है। और AMI कहाँ से लेते हैं? वो स्नैपशॉट से लेते हैं। स्नैपशॉट क्या होता है? बैकअप होता है। और वो स्नैपशॉट किसका था? इस इंस्टेंस का था। अभी 2 मिनट देखिए, अभी आपको ये नया क्रिएट करके देगा।
देखिए दोस्तों, देखिए ये पेंडिंग, ये देखिए ये नया क्रिएट करके आपको दे रहा है। देखिए देखिए ये रनिंग हुआ ना, मतलब क्या हुआ कि हमने ये दोनों इंस्टेंसेज हमने क्या किया। आप बोलेंगे कि ये जो वेब सर्वर है इसके जगह पे एक और सर्वर क्रिएट होना चाहिए था, क्रिएट होना चाहिए था। दोस्तों वो इसलिए क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमने आपको बताने के लिए यहाँ पे यूज किया वेब सर्वर कि हम स्नैपशॉट किसका लेंगे, AMI किसका लेंगे, और उस AMI से हम लोग लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली वो लॉन्च टेम्पलेट किसका था, इसी का तो AMI था ना। तो एज इट इज आपको एक नया सर्वर क्रिएट करके दिया, तो क्या होगा, यदि यूजर्स फ्लिपकार्ट वेबसाइट सर्च करेगा तो ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा, उसका डाउन ही नहीं होगा, इजीली वो एक्सेस कर सकता है कहीं भी किसी भी टाइम 24/7। देखिए ये आपको नया, और इसकी जो AMI होगी वो इस वेब सर्वर की AMI थी, तो आपको एज इट इज वो क्रिएट करके दिया। तो ये दोस्तों मेरा छोटा सा एक लेक्चर था फोटो स्केलिंग पे। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है कि और कुछ अच्छा आप लोगों के सामने हम लेके आए। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।